अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1.3 के क्वेश्चन 5 को सॉल्व किया था। तो आज हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर 6 ईयर अगो। द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर अगो। यानी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72। तो यहाँ तक देख लेते हैं पहले। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर, देखिए फादर बेटे और बाप की उम्र उन्होंने कहा है कि सम कर ले, और इज इक्वल टू किसकी होगा 72 के। देखिए यहाँ बाप की और बेटे की उम्र का जिक्र नहीं हुआ कि वो कितनी है, तो वो हमने मालूम करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं द एज ऑफ सन एज इज इक्वल टू एक्स के। हम लेट कर लेते हैं कि बेटे की उम्र एक्स है, फादर एज इज इक्वल टू वाई के। हम लेट कर लेते हैं कि बेटे की उम्र एक्स और बाप की वाई है। तो आगे उन्होंने हमें बताया था सम ऑफ द एज इज 72। तो हम सम कर लेते हैं, यानी कि प्लस कर लेते हैं बाप और बेटे की उम्र को, और इज इक्वल टू कर देते हैं 72 के। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 के। तो ये हम इसको दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम। और आगे में कहा है द फादर एज यहाँ से 6 ईयर अगो, यानी 6 साल पहले। यानी कि ये बताएं कि 6 साल पहले क्या उम्र थी, यानी आज से 6 साल पहले उनकी उम्र क्या थी। तो 6 ईयर अगो तो सन्स एज इज इक्वल टू, देखिए हमने लेट की थी x, तो x और 6 ईयर अगो तो -6 कर देते हैं। और फादर एज लेट हमने क्या की थी y, और तो 6 ईयर अगो बताना है तो y -6 कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब देखिए इधर क्या कहा है आगे। द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यानी कि द फादर एज वाज, द फादर की एज 6 साल पहले क्या थी, जो हमने इधर किया फादर एज y -6 इज इक्वल टू 2 टाइम द एज ऑफ द सन, यानी बेटे की उम्र के, यानी x -6। 2 टाइम का है तो हम इसको तो 2 टाइम मल्टी से भी आज ही खत्म होना है। चलिए कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y -6 इज इक्वल टू 2x -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू उन्हें हम 7 लिख देते हैं, और x और y की वैल्यू को 7। तो -6, ये माइनस है, इधर आके प्लस 12। 2x यहाँ प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्लस -6 में से 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 2x -y। तो इस वैल्यू को हम इधर और लिखकर 2x इक्वल टू 6 के, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब देखें ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, ये प्लस है और ये माइनस, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1 एंड इक्वेशन 2, यानी दोनों को ऐड कर देंगे। कर लेते हैं
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 फर्स्ट इक्वेशन, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 सेकेंड इक्वेशन। कर लेते हैं, ये प्लस ये माइनस आपस में काट, ये 2 और 3x इज इक्वल टू 72 और 6 को प्लस करेंगे तो 78, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो जो x की वैल्यू है वो मालूम हुई है 26। लेकिन देखें, ये हमें जो मालूम हुई है उम्र, ये है करंट उम्र, यानी कि जो मौजूदा उम्र है उसकी। लेकिन हमने मालूम क्या करना है, ये हम क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो। लेकिन हमने मालूम करनी है बेटे की उम्र जो 6 साल पहले थी। ये जो हमें मालूम हुई है करंट है, एज है, यानी कि जो फिलहाल है, हमने इससे 6 साल पहले की उम्र मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, 6 ईयर अगो द सन एज इज इक्वल टू x माइनस 6 के। तो देखें, x की वैल्यू हमें अभी मालूम हुई है वो 26 माइनस 6, तो 26 माइनस 6 करेंगे तो 20। ये जो मौजूदा उम्र जो 6 साल पहले थी बेटे की उम्र वो थी 20, ये आंसर। चलें अब क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ये शुरू करते हैं, मेरा बोट आर टॉयज फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि मीरा ने एक टॉयज लिया है, कितने का, 1500 का, और उसे सेल किया है 1520 का। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि इसकी परसेंटेज बताएं कि कितनी होगी। तो चलो शुरू करते हैं, जो हमें गिवन डेटा है पहले वो लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, इसलिए हम की CP भी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस 1500 और सेलिंग प्राइस 1520, ठीक है। और उसके बाद है प्रॉफिट परसेंटेज हमने मालूम करनी है। तो प्रॉफिट का फार्मूला बुक में भी लिखा हुआ है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो, मैं भी लिख देती हूँ। प्रॉफिट फार्मूला है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, जो हमें पहले दी हुई है वो है 1520, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 1500, तो उसकी जगह लिख देंगे 1500। तो 1500 में 1520 में से माइनस 1500 को करेंगे तो 20, तो ये इसका प्रॉफिट है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि इसकी परसेंटेज बतानी है हमने क्या है। तो चलिए आप परसेंटेज मालूम करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का भी एक फार्मूला होता है, तो वो लिख लेते हैं पहले। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के मल्टीप्लाई 100। तो देखिए, प्रॉफिट हमें कितना है, यहाँ हमें मालूम हुआ है वो है 20, तो इसकी जगह लिख लेंगे 20। प्रॉफिट की जगह कॉस्ट प्राइस यहाँ हमें दी हुई है 1500, तो 1500 मल्टीप्लाई 100, तो ये 2 सिफर से कैंसिल हो जाएंगे, तो 1520 इक्वल टू 15। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 1.33 सोन। आप जितने मर्जी 3 लिख सकते हैं, लेकिन 2 लिख लेते हैं आगे सोन। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हमें मालूम हो गई है और ये इसका आंसर है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज 9,60,000, द एक्सपेंडेड अमाउंट इज 1,30,000, हाउ मच वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इसमें बताया क्या गया है कि तैयब का टोटल अमाउंट, एनुअल इनकम कितनी है, टोटल यानी कि टोटल अमाउंट कितना है 9,60,000। एक्सेम्प्टेड अमाउंट यानी एक्सेम्प्टेड का मतलब वो अमाउंट होता है जिस पर हम टैक्स अदा
नहीं करते, वो कितना है 1 लाख यानी कि 1,30,000। हाउ मच विल बी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%, यानी कि जो टैक्स हम रेट में अदा करेंगे उसका परसेंटेज हम मालूम करेंगे। सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि से 1,30,000 पर तो टैक्स नहीं अदा होगा, और टोटल कितनी है 9,60,000। तो सबसे पहले मालूम करते हैं कि कितना रेट होगा जिस पर हम टैक्स अदा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा एनुअल अमाउंट लिख लेते हैं, सॉरी इनकम, वो कितना है 9,60,000। एक्सेम्प्टेड अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1,30,000। तो टैक्सेबल अमाउंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट वो अमाउंट जिस पर हम टैक्स अदा करेंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट को मालूम करने के लिए जो टोटल अमाउंट होगा उसमें से हम जिस पर टैक्स अदा नहीं करना उसे माइनस कर देंगे, यानी कि 9,60,000 माइनस 1,30,000। ठीक है, जब इसे इसमें से माइनस करेंगे तो 8,30,000 ठीक है, ये वो अमाउंट है जिस पे हम टैक्स अदा करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसके परसेंटेज, यानी कि पी एट द रेट ऑफ 0.75%। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो अमाउंट हमें मालूम हुआ जिस पर हमने टैक्स अदा करना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.75% से। इसे ऐसे ही नीचे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 0.75। अब परसेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज मालूम करने के लिए हम करते हैं 1/100। तो ये 8,30,000 ऐसे ही लिखेंगे नीचे, और इसे मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0.75 वैसे ही आएगा और नीचे आएगा 100। अब देखें ये दो इसी पर इससे कट हो रहे हैं तो इसे कट कर देंगे, तो 8,30,000 0.75। अब इसे इससे 8,300 बचा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से। जब इसे मल्टीप्लाई से करेंगे तो आंसर आएगा 6,225। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। द फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअल। यानी कि हमने इसमें बताया है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, यानी कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है, और 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द टाइम, यानी कि इन्होंने हमें टाइम दिया है 1 ईयर का यानी 1 साल का। रेट ऑफ 14% रेट दिया है 40% एंड कंपाउंडेड एनुअल। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा हमें क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें मिला है प्रिंसिपल अमाउंट हमें क्या दिया है 3,75,000। उसके बाद हमें टाइम कितना दिया है, टाइम को टी से डिवाइड करते हैं, टाइम दिया है 1 ईयर। उसके बाद आगे इधर अगले नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। उसके बाद दिया है कंपाउंड मार्कअप, हमने रेट भी हमें दिया है
14%। कंपाउंड मार्कअप हमने मालूम करना है। तो कंपाउंड मार्कअप का एक फार्मूला होता है, बुक में भी मौजूद है, आप जाकर देख लें। इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, यानी P प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट और T टाइम। अगर देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो हम इसकी जगह इनकी कीमतें पुट कर देंगे। 3,75,000 मल्टीप्लाई रेट हमें दिया है 14% और टाइम दिया है 1 ईयर। तो 3,75,000 मल्टीप्लाई 14%, इसको मल्टीप्लाई 1 से किया है तो 14%, तो 3,75,000 मल्टीप्लाई 14 परसेंटेज मालूम करने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 1/100 कर देंगे। 3,75,000 मल्टीप्लाई 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर आएगा 14/100। देखिए तो उसी पर इस सिफर से कट हो जाएंगे, तो 3,750 बाकी आएगा। मल्टीप्लाई 14 कर देंगे, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 52,500। ये इसका आंसर।